हमारी बातों का शायद तुम विश्वास ना करो, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम्हारे परिवार वालों की काली करतूतों का खुलासा करने वाला ये सबूत अनुप्रिया को मिला। देखो जरा अपने परिवार वालों के चेहरे तो देखो, क्या तुम्हें ये मुजरिम नहीं नजर आ रहे? सार्थक ने जो किया वो ये सब जानते थे। सिर्फ जानते ही नहीं थे, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। ये तुम्हारी माँ, भोली भाली दिखने वाली माँ, और फिर इनके पीछे पीछे करने वाला, इनके इशारों पर नाचने वाला तुम्हारा ये भाई, और ये तुम्हारा सठियाया हुआ बाप। ये सब शामिल हैं। आओ साहब, जबान संभाल के। पूर्ण विराम। हमें धमकी दे रहे हो? पुलिस वाले हो ना, सबूत पर विश्वास करते हो ना? तो देखो ना इनके चेहरे, डरे हुए, सहमे हुए नजर नहीं आ रहे हैं? अरे यहाँ तो इतने तिनके हैं ना कि चोर की दाढ़ी झुक गई है। पूछो ना इनसे कि कौन है ये राधेश्याम? राधेश्याम दोनों दोस्त साथ में रहते थे और वो दोनों ही नचनी है। काका, काका ये राधे वही राधेश्याम है ना जो शोलापुर से विनोद के साथ 26 जुलाई से गायब है? ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसकी जान को आपसे खतरा है? बोलो ना काका, कहाँ है राधे? क्या किया है आपने उसके साथ? बोलिए। जवाब दीजिए काका। देखिए, घबराइए मत। आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए ना तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जवाब दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा है ये? काका जवाब दीजिए ना। ये राधे इस टेप में ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसकी जान को आपसे खतरा है? देखिए, छुपाइए मत खुद भी। अगर ये सच में मुजरिम है, फिर भी आप इनकी मदद करेंगे क्या दादा? इतनी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जैसा बाकी मुजरिमों के साथ पेश आते हैं ना, अरे वैसे पूछिए ना इनसे। कहाँ है राधे? क्या किया है उसके साथ? स्वरा अंदर चलो। छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा अंदर चलो। जब तक काका मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कमिश्नर साहब, सर आप यहाँ इस वक्त हो भी पूरी टीम के साथ? सब ठीक तो है? इन्हें हमने बुलाया है। अब तुम और तुम्हारे ये परिवार वाले सलाखों के पीछे जाएंगे।
समझा नहीं है। कहना क्या चाहती हैं आप? मेरे घर वाले जेल क्यों जाएंगे? हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं मल्हार। और मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ, और मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्या मतलब कमिश्नर साहब? मैंने किया क्या है? कल्याणी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि तुम और तुम्हारे परिवार वालों ने मिलकर कल्याणी और अनुप्रिया के साथ घरेलू हिंसा की है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है तुम्हारे खिलाफ। अचानक क्या हो रहा है? अचानक सर इतना क्यों दुखने लग गया? कल्याणी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, एक छोटा सा काम करना। ये कागज है ना, इसके ऊपर दस्तखत जरूरी है। लाओ हाथ दो और ना यहाँ दस्तखत करो। माफ करना कल्याणी, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। हम उस राणे परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। वो हमारी तो बेइज्जती करते ही रहते हैं, लेकिन अनुप्रिया की सार्थक के साथ जबरदस्ती शादी कराना, अथर्व को पागलखाने भेज देना, और मल्हार राणे ने तुम पर हाथ उठाया कल्याणी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन जंगलियों के घर हम हमारे बेटियों की ये हालत नहीं देख सकते। कल्याणी, हमें मालूम है हमारा ये तरीका तुम्हें कभी पसंद नहीं आता, इसीलिए हमने तुम्हारे पानी के ग्लास में दवाई डाल दी। अब तुम और अनुप्रिया कल सुबह ही उठोगे, और तब तक हम उस राणे परिवार को सबक सिखा चुके होंगे। क्या लगा तुम्हें मल्हार? कल्याणी को जानवरों की तरफ पीट कर तुम छूट जाओगे? आओ साहब, बिल्कुल सच कह रही है सर। मल्हार ने सच में कल्याणी को बहुत मारा, और इतना ही नहीं, मेरे भाई के साथ जबरदस्ती मार पीट करके उसे पागलखाने भेज दिया। अरे इनका तो पूरा परिवार ही मुजरिमों का है। कल्याणी ने बहुत सही किया, इनके खिलाफ रिपोर्ट करके बहुत सही किया। इन्होंने हमेशा कल्याणी और अनुप्रिया पर अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि अनुप्रिया को बिजली के झटके भी दिए हैं। अथर्व ने तो इनमें से किसी को झटके देते हुए भी देखा है। भला हो उसका कि उसने आकर हमें बताया, और फिर हम अनुप्रिया को लेकर अस्पताल गए। कल्याणी अभी उसी के साथ है। वर्षा, ये लीजिए डॉक्टर की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक शॉक? आओ साहब, अनुप्रिया जी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो कैसी हैं, कहाँ हैं? वो तो बाल बाल बच गई है, लेकिन सार्थक राणे अब तुम नहीं बचोगे। तुम जेल जरूर जाओगे। तुम सब लोगों को सलाखों के पीछे देखने का अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हमें जेल भेज देंगे? हाँ, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हम जेल क्यों जाएंगे? दादा कुछ बोलो ना। एक मिनट, कल्याणी कहाँ है? वो तुमसे नहीं मिलेगी। वो इतनी डर गई है, उसे ऐसा लगता है कि तुम सामने आओगे तो उस पर हमला करोगे। इतनी डर गई है वो इससे।
मानता। कल्याणी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और ऐसा कुछ करना चाहती भी है तो वो पहले एक बार मुझसे बात जरूर करेगी। कुछ कहने और सुनने लायक कहाँ छोड़ा है तुमने उसको? बेचारी डर गई है वो तो उनसे ना मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। और साहब आप मुझे ये तो बता दीजिए अनुप्रिया जी कौन से अस्पताल में है, मैं उनसे जाके मिल आता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तुम अस्पताल में नहीं, जेल में जाओगे। तुमने जबरदस्ती शादी की है अनुप्रिया के साथ, और हमेशा हमेशा तुम सब लोग उस पर अत्याचार ही करते आए हो। जीना मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने। कल्याणी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं है। मैं पहले कल्याणी से बात करूंगा।